आज वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए पूरे देश में एक ब्रांड एम्बेसडर बन के वो काम कर रही हैं। और लगातार जिस 1 PM की नूतन मैम ने आज इतनी तारीफ की है, उस मंच का अपनी अपराजिता बहनों के साथ ये सभी महिलाएं जैसे कविता मैम, नूतन मैम और कल्याणी मैम, सभी ने बखूबी उस कार्यक्रम को संभाला है। और उस कार्यक्रम की बदौलत आज हिंदुस्तान में इस आर्थिक आजादी के मिशन में महिलाओं की फौज तैयार कर रही है। मिलना चाहते हैं ऐसी सबसे उनका कमिटमेंट के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं कि परसों जो है वो ग्वालियर में थी और कल वो झांसी में थी और सीधा झांसी से सीधा आपके बीच आ रही है वो मर्दानी आदरणीय कल्याणी मिश्रा मैम। प्लीज कम ऑन द स्टेज। वेलकम मैम, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। राखी का समय है, हम अपनी बहन का कैसे सम्मान करेंगे। कदम चूम लेती है खुद आकर मंजिल, मुसाफिर अगर तू हिम्मत न हारे, है तुझ में वो ताकत अगर जो तू चाहे, तो चट्टान क्या है तू पर्वत गिरा दे। नाम कल्याणी मिश्रा, उम्र 16 साल। हंसी आ रही है। 16 साल पहले एक सिंपल सी मामूली सी हाउसवाइफ, गृहिणी, होम मेकर, हिंदुस्तान में एक ऐसा काम जिसका ना कोई नाम है, ना दाम है, ना इनाम है और 24 घंटे करते रहना पड़ता काम है। एक ऐसे जीवन को जी रही थी जहां एक एक चीज के लिए समझौते करने पड़ते हैं, कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं, जिंदगी को मैनेज करना पड़ता है। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और हर वक्त दिल में बस एक ही आग, एक ही जुनून, एक ही बात होती थी कि कहते हैं कि 84 लाख योनि के बाद मानव जीवन मिलता है। और इस जीवन में आकर के भी जैसे तैसे अगर जीवन को काट रहे हैं, सिर्फ खाना पीना खा रहे हैं, शादी विवाह किए, बच्चे पैदा किए, तो फिर इंसान क्यों बनना था, जानवर ही अच्छे थे। लेकिन कहते हैं ना कि शिद्दत से जब आप कुछ ऊपर वाले से चाहते हो, आपकी चाहत अगर मजबूत है, आपकी कमिटमेंट अगर मजबूत है, ऊपर वाला मजबूर हो जाता है आपको आपकी चाहत से मिलाने के लिए। और मेरे जीवन में वो दिन आया जब मेरे जीवन में RCM का प्लान आया, जिस दिन इस बिजनेस को समझा। शुरुआत में समझ में नहीं आई थी, शुरुआत में तो सिर्फ ये देख करके ज्वाइन किया था कि पूरे जीवन में कम से कम 1 लाख रुपए कमाऊंगी। आज ये सिस्टम महीने का लाखों दे रहा है। आप जितना सोच सकते हैं उससे कई गुना ज्यादा देने की क्षमता इसके अंदर है। जिस दिन ये बात मेरे समझ में आई, उस दिन से इस जर्नी की शुरुआत हुई। जिस महिला को घर में लोग उसके नाम से नहीं जानते थे, घर में भी खुद के नाम से नहीं बुलाया जाता था। और ये मेरी कहानी नहीं है, ये हिंदुस्तान की हर उस आम महिला की कहानी है जो सिंपल गृहिणी है। घर में लोग किसी की पत्नी, किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी की मम्मी, किसी की दादी, किसी की नानी, कुछ भी बोल लेते हैं। वो भी नहीं मिले तो किस गांव से आई है उस गांव के नाम से बुला लेते हैं, लेकिन खुद के नाम से नहीं बुलाते। 16 साल पहले जिस महिला को घर में उसके नाम से नहीं बुलाया जाता था, आज पूरे हिंदुस्तान में लोग मुझे मेरे नाम से बुलाते हैं। इसीलिए मैं मानती हूँ कि अपनी जन्म तो 16 साल पहले ही हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे ज्यादा अभिषेक सर ने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का, बात करने का, और उन ऑर्गेनाइजर का, मान सिंह जी का। एक कहे तो RCM में स्टार पर एक ऐसा लेवल होता है कि
गिनती करना मुश्किल हो जाता है। जब स्टेज पे खड़े होते हैं ना, बड़े स्टेज पे, तो जगह नहीं मिलती है। लेकिन उस लेवल पे आकर के इतने बड़े प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का जिन्होंने क्षमता लिया, हिम्मत लिया, कमिटमेंट लिया, ऐसे ही लोग इतिहास रचते हैं। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए। जबरदस्त क्लैपिंग का मतलब इतना ही होता है क्या? मीटिंग करके ऐसे लगता है कम हो गई। आज मैं भी सुनने आई हूं उस शख्सियत को जो हमारी अगली पीढ़ी है, जिन्होंने हमारी जिम्मेवारी ली है। और हम 1 PM की महिलाएं जो है ना, कहते हैं कि हमारे रथ के वो सारथी हैं, क्योंकि जब से 1 PM की जर्नी शुरू हुई, इस जर्नी को शुरू करने वाले हम सबके चहेते, हम सबके आदरणीय, हम सबके रिस्पेक्टेड मिस्टर गुरुदेव PC छाबड़ा सर तो हैं, लेकिन इसकी शुरुआत हम सबके भाई अभिषेक छाबड़ा सर ने की है। एक माहौल, एक परिवार बन चुका है, हमारा मायके है, और कहीं ना कहीं जो आजादी, जो प्रेम अपने मायके में भी नहीं मिल सकती है, उस आजादी को हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे जी रहे हैं। और ये सिर्फ आजादी की बात नहीं करती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ आजादी से बात कर रहे हैं इसलिए उस प्लेटफॉर्म का मैं प्रमोशन कर रही हूँ। आज 1 PM जय RCM हर महिला के दिल का सपना बन चुका है, हर महिला के सांसों में बसने वाला एक प्रोग्राम बन चुका है। और मैं आह्वान करती हूँ हर उस महिला की जिसके अंदर में थोड़ी सी भी ड्रीम बची है, थोड़ी सी भी आस बची है, जिंदगी में कुछ करने की, अपनी पहचान बनाने की आग बची है। मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। क्यों करती हूँ इतने कॉन्फिडेंस के साथ? मैं स्टार रूबी के लेवल पे, राइजिंग कोर के लेवल पे हूँ। बिजनेस को किया है, नहीं जिया है। इस बिजनेस को मैंने 16 साल से दोनों पति पत्नी साथ में मिलकर जिया है। सर ने बताया, शुरू में पतिदेव को समझ में नहीं आया था, क्योंकि सर बैंक में जॉब करते थे और मैं सिंपल गृहिणी थी। भैया, एक बैंकर को सिंपल गृहिणी की हिसाब किताब कैसे समझ में आती? सर को शुरुआत में समझ में नहीं आई थी। मैं हर महिला साथी जो चाहती है, कहती है कि मेरा विरोध होता है, लोग नहीं सुनते हैं, घर में लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, मैं उनको एक यही मैसेज देना चाहती हूँ, जिसने मेरा सबसे ज्यादा विरोध किया, मैंने उसी को अपना पार्टनर बना लिया। और ये बड़े ही आराम से हो सकता है, लेकिन प्यार से हो सकता है। झगड़ा करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ऊपर वाले ने महिलाओं में वो शक्ति दी है। बोलते हैं कि धन किसके पास है? महिला के पास। विद्या किसके पास है? महिला के पास। शक्ति की देवी कौन है? महिला है। ऊपर वाले ने सारी शक्ति महिलाओं को दी है, बस किसे कहां कब यूज करना है ये सीख जाओ, जीवन हसीन हो जाएगा। इस बिजनेस में एक अच्छे लेवल पे थी, लेकिन मेरी जो पहचान थी, वो गली में जो क्रिकेट खेलते हैं ना बच्चे, और चौका छक्का मार लेते हैं, बस वही पहचान थी। गली में क्रिकेट खेल रही थी, अपने एरिया में शेर थी, झारखंड की शेरनी कहते थे लोग मुझे। आज के समय एवरीडे 1 PM जय RCM इस प्रोग्राम की खासियत है कि आज मैं गली में नहीं, अपने मोहल्ले में नहीं, अपने शहर में नहीं, अपने राज्य में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आप सभी भाई बहनों के बीच में खड़ी हूं। और आज तो हिंदुस्तान की राजधानी, हिंदुस्तान के दिल दिल्ली में खड़ी हूं। चाहते हैं आप लोग भी? कितनी महिलाएं चाहती हैं ऐसा जीवन? चाहती है? एक बार ऊपर हाथ खड़ा करके, क्योंकि ऊपर वाला देखता है आपके जोश को, आपके जज्बा को, आपके जुनून को। जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए, जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए। और बहुत लकी है हम लोग, और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ, हमारे मायके के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य, जिनको इस सिस्टम में बोलते हैं लोगों को तैयार करने का मशीन, मास्टर ऑफ सिस्टम, मास्टर ऑफ सिस्टम।
सम्मान नहीं दिलाई है। आज हमारे साथ लगभग 70 से ज्यादा अपराजिताएं तैयार है, जिन्होंने 1 PM में आकर के अपनी स्टोरी दी है, अपनी नाम अपनी पहचान बनाई है, और सिर्फ स्टोरी नहीं दे रही है, उस नाम और पहचान की वजह से उनकी बिजनेस भी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है। इसका नजारा अभी आप यहाँ पे देखना शुरू किए। पहली बार स्टेज पे महिलाओं को मौका मिल रहा है, इतने बड़े स्टेज पे प्लान दिखाने आई थी हमारी अपराजिता साथी कविता जी, किशोर के बारे में बात कर रही थी हमारी अपराजिता नूतन मैम। क्या आप लोग भी चाहते हैं इस स्टेज पे आपको मौका मिले? कितने लोग चाहते हैं? तैयार है इस स्टेज पे आने के लिए? ये स्टेज आपको बुलाने के लिए, आपके लिए तैयार खड़ा है। आपको अपने अंदर की चाहत को जगानी पड़ेगी और उसकी शुरुआत 1 PM के प्लेटफॉर्म से करनी पड़ेगी। तैयार है अपराजिता बनने के लिए? और एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम, पहली बार हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे वर्ल्ड का ये ऐतिहासिक प्रोग्राम होने जा रहा है। महिलाओं के द्वारा महिलाओं से संचालित और स्टेज पे महिलाएं होंगी। आज तक मल्टी लेवल के इतिहास में ऐसा प्रोग्राम कभी नहीं हुआ है। हमारे अभिषेक सर तो बोले कि इसको तो विश्व रिकॉर्ड में लिखाना चाहिए। उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। अपराजिता दिवस 7 जनवरी पटना में। मैं सिर्फ महिलाओं को नहीं, आप जितने पुरुष भाई हैं उनका भी निवेदन करना चाहती हूँ, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट तब तक अधूरा है जब तक आपका सहयोग नहीं होगा, जब तक एक भाई, एक पति, एक पिता सपोर्ट बनके अपने घर की पत्नी बेटी के साथ खड़ा नहीं होगा। आज नूतन जी यहाँ पे बात कर रही है क्योंकि राठी सर उनके साथ खड़े हैं। आज मैं इस स्टेज पे हूँ क्योंकि मेरे पति ने हमेशा मेरा साथ दिया है। आज कविता जी यहाँ खड़ी है क्योंकि उनके पति ने हमेशा उनका साथ दिया है। मैं आप सभी भाइयों का भी आह्वान करना चाहती हूँ, आप भी आए 1 PM के प्लेटफॉर्म पे। अपनी छोटी सी बात, आपकी छोटी सी बात हम बहनों के लिए बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और कुछ अपराजिताएं यहाँ पे हैं जिनसे मैं मिलाना चाहूंगी, समय काफी हो चुका है, तो बिना विलंब किए मैं बुलाना चाहूंगी उन महिलाओं को जिन्होंने अपना नाम बनाया है इस प्लेटफॉर्म से। सबसे पहले हमारी जो अपराजिता टीम काम कर रही है, पर्दे के पीछे भी बहुत काम करना पड़ता है, अपने बिजनेस से हट के भी हमें बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, और उस मैनेज करने वाली टीम में लगभग 13 महिलाएं हैं, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उसमें से नूतन जी आज हमारे बीच में हैं, स्पेशल अपराजिता। वेलकम मैम, स्टेज पे आए आप प्लीज। और एक हमारी बहुत ही जानदार शानदार साथी जिन्होंने अपने नाम पे एक रिकॉर्ड कायम किया कि सबसे कम समय में इमराल्ड लेने वाली, ये भी अपराजिता की एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वेलकम मैम, कविता मैम। और भी अगर कोई महिला है जिनकी स्टोरी आ चुकी है 1 PM से, मुझे भी दिखने की, अगर कोई है तो प्लीज आप आ सकते हैं, और अगर नहीं है तो जल्दी से अपनी स्टोरी लेके आइए। हौसला बढ़ाने वाले हमारे रथ के सारथी। मायके में ना सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब भाई का साथ मिलता है कि नहीं? हम सब बहुत लकी हैं कि बड़े भाई बन करके हमारे साथ में मिस्टर अभिषेक छाबड़ा सर हैं, और मैं चाहूंगी कि सर आकर के हम अपराजिताओं का स्वागत करें और हमें सर्टिफिकेट से सम्मानित करें। सर वेलकम, सर वेलकम।
आप कांटेक्ट करें, हम लोग नंबर पर डे देते हैं, दिखाते हैं वहाँ पे सर की जो टीम है उस टीम से, और अगर वहाँ मुश्किल हो तो मेरे से कर सकते हैं, लेकिन सर के टीम से करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। आप सभी अपनी स्टोरी लेकर के आए और 1 PM जय RCM के माध्यम से अपने आप को सफल बनाए, ये मेरा आह्वान है। और एक नारा, एक बात, एक आग जो मेरे दिल में है, जिसे लेकर के मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमना चाहती हूँ और आपके दिलों में जलाना चाहती हूँ, उसी के साथ मैं आगे के प्रोग्राम को बढ़ाना चाहूंगी कि उठो भारत के वीरों, कुछ कर चुकाना बाकी है, जन्म लिया जिस धरती पे उसका फर्ज निभाना बाकी है, अभी तो बस आगाज हुई, अंजाम अभी तो बाकी है, और आर्थिक आजादी का अभियान हर घर घर में पहुंचाना बाकी है। आजादी का जश्न हम लोग मना रहे हैं, लेकिन जब तक अपनी छोटी छोटी खुशियों को कुर्बान करना पड़े तब तक हम आजाद नहीं हैं। जब तक अपने बच्चों की, अपनी पत्नियों की मन को मार के जी रहे हैं तब तक हम आजाद नहीं हैं। अरे आजाद तो उस दिन होंगे जिस दिन आपके पास समय की आजादी होगी, पैसे की आजादी होगी, जीवन को अपने हिसाब से जीने की आजादी होगी। तैयार है ऐसे जीवन के लिए?